है गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि काली लिनक्स की कुछ बेसिक्स कमांड जो सभी बिगनर्स को आनी चाहिए, जो अभी नए नए हैं, काली लिनक्स को सीखना चाहते हैं एंड सोचते हैं कि आगे इसी में मुझे करियर बनना है। तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स कमांड है, उन्हें ये कमांड ज़रूर आनी चाहिए। इन्हीं से तो बेसिकली शुरुआत होती है आपकी साइबर सिक्योरिटी में। ये बहुत ही बेसिक कमांड है, जो इंटरमीडिएट हैं या थोड़ा एडवांस हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो अभी नए हैं वीडियो मतलब काली लिनक्स को सीखना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी कमांड है, उसका नाम है ls। उससे पहले मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ से जाने के बाद चेंज मैं 15 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अप्लाई, ठीक, इतना ओके है। तो सबसे पहले मेरी जो कमांड का नाम है उसका नाम है ls। तो ये क्या करती है, लिस्ट करती है, मतलब जो आपके करंट लोकेशन पे जो फाइल्स फोल्डर हैं उन्हें लिस्ट कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पे जो यहाँ पे इस लोकेशन पे जो फाइल्स या फोल्डर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी होम डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो आप टर्मिनल से भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड ये होम लोकेशन है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। जो चेंजेस आप यहाँ करोगे या टर्मिनल पे करोगे वो दोनों जगह होंगे, सेम वही होंगे, क्योंकि चाहे यहाँ से हम कोई काम करें या मतलब ग्राफिकल इंटरफेस से करें तो हम एक ही सेम ही काम करेंगे। फिलहाल काली लिनक्स तो कमांड के लिए जाना जाता है, तो हम सारा काम तो कमांड से ही करेंगे यहाँ। तो अगर हम चेक करना चाहें कि हम काली लिनक्स में कौन है, हाँ हम काली लिनक्स में कौन है, मैं कौन सा यूज़र हूँ, तो सिंपली आपको कमांड देना है यहाँ पे हु एम आई एंड आपको इंटर करोगे तो आपका यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। मैं यहाँ पे एज काली जो मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र है वो इसी से मैं लॉगिन हूँ इसमें। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरी कमांड cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है, तो मैं इस फोल्डर को कैसे देख सकता हूँ, इसके अंदर मैं कैसे झांक सकता हूँ। तो मैं cd टाइप करूँगा एंड फोल्डर का नाम, जैसे मैं डाउनलोड टाइप करता हूँ यहाँ पे। आपको अगर पूरी कमांड टाइप नहीं करनी है तो शॉर्टकट में आप टाइप प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके रिलेटेड दो अगर हैं तो अगर आप उसका एक शब्द और लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, वो ऑटोमेटिक टाइप हो गया। तो कभी ये मत पूछना कि इतनी जल्दी टाइप कैसे हो जाता है कभी कभी। तो हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी है वह चेंज हो चुकी है। ये जो फोल्डर होते हैं इन्हें हम डायरेक्टरीज कहते हैं काली लिनक्स में। ये बेसिक फोल्डर को या डायरेक्टरीज को बात एक ही होती है। एंड अब हम देख सकते हैं कि हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर जा चुके हैं एंड यहाँ पे हम ls टाइप करेंगे तो अभी यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है। तो अगर हम चेंज डायरेक्टरी के लिए डायरेक्टरी के अंदर तो चले गए, अब हमें अगर बाहर आना है तो हम कैसे आ सकते हैं, अब ये देखेंगे। तो cd टाइप करेंगे, सेम वही कमांड, फिर आपको 2 डॉट लगाना है, एंटर करना है। तो देखेंगे फिर से हम बैक आ चुके हैं जहाँ पे हम थे अपनी पहली वर्किंग डायरेक्टरी में। तो हम काली लिनक्स में ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, मैं किस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं देता हूँ नाम कमांड का pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है pwd। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हम इस अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी। pw स्टैंड फॉर होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये हमारी होम डायरेक्टरी है डिफ़ॉल्ट, जो काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र होता है जो लॉगिन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन पे काम करता है, अपनी फाइल्स या फोल्डर को सेव करता है। एंड अब आगे नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है मेरी कि आप लोग टर्मिनल से ही किसी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। चलो ये देखते हैं। तो हम देखते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे। cd डेस्कटॉप। लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको जैसे मान लो इसका अगर कैपिटल लेटर है तो आपको कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने डी को स्मॉल लेटर कर दिया तो आपको एरर मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी हुई है, तो आपको सेम वैसे ही लिखना होगा। डेस्कटॉप लिखा, cd डेस्कटॉप, एंटर करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे फाइल बना के। तो हम क्लियर करते हैं टर्मिनल को
हम टर्मिनल को क्लियर करने के लिए सिंपली क्लियर कमांड टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। एंड अब हम फाइल को क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कमांड का नाम है टच टाइप करेंगे एंड फाइल जो हम नाम बनाना चाहें जिस नाम की, उस नाम को हम टाइप करेंगे। जैसे मैं फाइल का नाम करता हूँ लाइक फाइल का नाम है। काली लिनक्स में आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तब भी एक वो फाइल ही कही जाएगी जो टच के थ्रू बनाएंगे। एक्सटेंशन यहाँ मायने नहीं रखता है। अगर उस फाइल को रन कर रहे हो तभी आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, मगर आप अगर ऐसे ही कोई फाइल बना रहे हैं तो अगर उसमें टेक्स्ट इनपुट करना है तो आपको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल मैं एक्सटेंशन इसका txt दे भी सकता हूँ, ना भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। एंड मैं एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं कि आपके सामने एक लाइव फाइल यहाँ पे लाइक नाम की बन गई है। एंड अब हम देखते हैं कि कैसे हम फोल्डर बना सकते हैं काली लिनक्स में। तो हम सिंपली कमांड का नाम देंगे mkdir एंड जिस नाम का हम फोल्डर बनाना चाहते हैं उस नाम को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं देना चाहता हूँ xyz पाई, मैं इस नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ एंड एंटर करूँगा। इस कमांड के नाम देने के बाद एंटर करूँगा तो देख सकते हैं कि हमारा ये फोल्डर बन चुका है। अगर हम मल्टीपल फोल्डर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? एक ही बार में। तो अगर मान लो मुझे 10-20 फोल्डर बना तो बार बार थोड़ी मैं, तो जैसे मान लो मल्टीपल नाम की मुझे अलग अलग फोल्डर बनाना है तो मैं सिंपली यहीं पे जितने फोल्डर बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। स्पेस देते जाओ, आप एंटर कर दीजिए तो सारे फोल्डर बन जाएंगे। अब आप इन फाइल्स या फोल्डर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली देंगे RM स्टैंड फॉर रिमूव एंड हम फाइल का नाम देंगे जो, या फाइल या फोल्डर उसका नाम देंगे हम। जैसे हम xy टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या गया है, कैन नॉट रिमूव xyz पाई इज डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को नहीं रिमूव कर रहा है, तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए मुझे इसे फोर्सफुली कहना पड़ेगा। तो -f लगा सकते हैं हम, एंटर करेंगे। इससे भी नहीं हुआ तो RM-RF, सॉरी मैंने गलती कर दी, RF देंगे एंड एंटर करेंगे तब ये फोल्डर ये रिमूव हो जाएगा। मैं भी भूल गया था, ये कमांड काफ़ी दिन से मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए। काली लिनक्स में आपको हर कमांड को रेगुलर प्रैक्टिस करना होता, नहीं तो आप भी कमांड भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। एंड अब हम देखते हैं कि मल्टीपल फाइल को, फोल्डर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। एंड फिर से मैं वही दूंगा RM-RF, यानी कि फोर्सफुली फाइल्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। डिवाइड टाइप प्रेस करूँगा, फिर नेक्स्ट दूंगा। मल्टीपल को एक साथ रिमूव करने के लिए मैं स्पेस देते जाऊँगा एंड उसका नाम, एंटर। देख सकते हैं कि सारे वो रिमूव हो चुके हैं। सेम इसी कमांड से मैं फाइल को भी रिमूव कर सकता हूँ, मगर तब आपको RF देने की ज़रूरत नहीं होगी। तब सिंपली आप फाइल का नाम देंगे, उसको एंटर करेंगे तो वो सिंपली सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगी। एंड ये कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद लगा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। एंड नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं कि हम किसी फाइल के अंदर का कंटेंट कैसे देख सकते हैं। समझ लीजिए मैंने किसी एक फाइल को बनाया एंड मैं अगर उसके अंदर का कंटेंट देखना चाहता हूँ तो कैसे देख सकता हूँ। मैंने फाइल को बनाना सीख लिया और मुझे टर्मिनल पे उसी फाइल को देखना है तो कैसे देख सकता हूँ। तो हम सिंपली कैट कमांड से मैं ये देख सकता हूँ कि फाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सिंपली हम कैट देंगे। कैट क्या करता है, सिंपली आपको टर्मिनल पे ही आउटपुट दिखा देता है। फाइल को आप दूसरे जगह पे मूव नहीं करता या फाइल एडिटर में नहीं मूव करता है, आपको टर्मिनल पे ही दिखा देगा कि आपके फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो हम सिंपली एक यहाँ पे टाइप प्रेस करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं, ls टाइप करते हैं। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो हम सिंपली बैक आएंगे, ls सॉरी चेंज डायरेक्टरी करेंगे। डाउनलोड में एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, वो मैंने बॉक्सुट सेटअप किया था तो उसी की फाइल पड़ी थी। उसी सर्टिफिकेट को देखते हैं, मैंने कभी नहीं देखा मगर आज प्रैक्टिस करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या ओपन होता है। तो ls टाइप करेंगे, फिर अपनी कमांड देंगे फाइल देखने के लिए। कौन सी कमांड थी, टाइप प्रेस करेंगे। एक आपको आइडिया देता हूँ, अगर मान लो किसी
मान लो एक ही नाम की फाइल है, एक ही नाम का फोल्डर है, अगर आपने कैट नाम दिया है एंड आप सिंपली टैब प्रेस कर दोगे, अगर उस फोल्डर में एक ही फाइल है तो वो फाइल आ जाएगी, वो फोल्डर नहीं आएगा। एंड आप अगर CD करना चाहोगे टैब प्रेस करोगे, तो अगर एक ही फोल्डर है तो टैब प्रेस करोगे वो फोल्डर आ जाएगा और आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट था, एक बर्ब सूट का होता है, तो इसके अंदर का इनक्रिप्टेड डेटा है जो वो हमें दिख रहा है। इसे क्लियर करते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप एक कंप्यूटर हैं, क्योंकि इसे हम ह्यूमंस नहीं समझ सकते क्योंकि ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो अगर एक कमांड को देखते हैं यहाँ पे, मान लो मैं दूसरी तरीके से अगर किसी फाइल को ऐसे मान लो क्रिएट करता हूँ। पहले नैनो एक टेक्स्ट एडिटर होता है इसमें लिनक्स में, तो हम देंगे name.txt देने का कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल मैं दे रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंटर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड इसे सेव करता हूँ, Ctrl+X Y एंड एंटर। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर का कैसे कंटेंट देख सकते हैं। तो कैट करेंगे, नेम मतलब जो हमारी फाइल है उसका नाम, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया लिख के। तो ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये फाइल मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है वो दिखा रहा है। अगर इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट, जैसे मान लो मैं आपको फिर से कंफर्म करने दिखाता हूँ, मैं यही कंटेंट यहाँ पर का Ctrl+Shift+C से कॉपी करता हूँ इसे। अब किसी भी काली लिनक्स में किसी भी टर्मिनल में कोई चीज़ भी कॉपी करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C से उसे कॉपी कर सकते हो। एंड आपका अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो Ctrl+C से डायरेक्ट यानी कि कैंसिल कर सकते हो। तो हम फिर से इसी फाइल को ओपन करेंगे एक बार, नैनो नेम एंड एंटर। तो हम यहाँ पे सिंपली वो पेस्ट करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखो उल्टा सीधा कुछ भी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, एंटर करेंगे। अब हम इसे कैट से देखेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वही प्रिंट हो जाएगा सेम है। तो ये होता है कैट कमांड का यूज। तो इसे हम क्लियर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब मैं एक आपको लाइक जैसे विंडोज़ में नोटपैड होता है वैसे ही इसमें मतलब मैंने आपको नैनो तो बता दिया, नैनो एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसमें एक और होता है VI, इसका नाम है। उसे यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है, मैं उसे मतलब काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, फिर मैं इसमें कंफ्यूज रहता था। अधिकतर लोग इसे ही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई मान लो प्रोग्रामिंग फाइल या कुछ खोल रहे हो तो उसमें कलरफुल दिखाई देता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो इसलिए मैं मान लो यहाँ पे एक फाइल मतलब इसमें ओपन कर रहा हूँ, तो इस फाइल मतलब फाइल भी बन जाएगी और ये टेक्स्ट एडिटर में खुल जाएगा। तो इसे मान लो मैं मैं दे रहा हूँ cell.sh, एंटर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये नोटपैड ओपन हो गया, नोटपैड जैसा ही होता है ये। तो हम देंगे सिर्फ एक लाइन, उसमें अगर इंटर करना है तो हम आई प्रेस करना होगा। आई का मतलब होता है इंसर्ट। अगर इसमें लिखने के लिए भी आपको आई प्रेस करनी पड़ेगी तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो हम इसमें सिंपली एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, बिन बैश एंड हम करेंगे इको हम देंगे हे guys please subscribe the video एंड इन्वर्टेड कामों को मैं क्लोज करूँगा। यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, मैंने एक के साथ दे दिया। यही बेनिफिट होता है इसका कि ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो हमें करना है, अब हमें एग्जिट होने के लिए भी स्पेशल की यूज़ करनी पड़ती है इसमें। तो हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर एस्केप एंड शिफ्ट के साथ कॉलन, फिर हमें प्रेस करना है एंड WQ, एंटर करोगे तो आप क्यूट हो जाओगे इससे। तो ये एक आपने नोटपैड देखा, आप इसे प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे, आपको भी कन्फ्यूजन होगा फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने में। तो यहाँ पे तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना, मतलब जो मैं पीछे बता चुका हूँ। एंड अब हम देखेंगे, मैंने इसीलिए मतलब प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अब मैं अगर कैट करूँ इसके अंदर का देखूँ कोई चीज़ तो ये भी दिखाई देगा सेल
एंड ये देखिए इसके अंदर का हमें कंटेंट दिख गया है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि हम अगर इस फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहें तो लिनक्स में इस फाइल को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए पहले हम ls-l करेंगे, देखेंगे कि इसके पास कौन कौन सी परमिशन है। तो इस फाइल के पास रीड एंड राइट की जो परमिशन है, इसके पास केवल रीड एंड राइट, मैं इस फाइल को केवल इसमें या लिख सकता हूँ और या मतलब रीड कर सकता हूँ, इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक कमांड आप और नोट कर लीजिए, chmod, इसका मतलब होता है चेंज मोड। और मुझे एक को किसके अंदर परमिशन को ऐड करना है तो सिंपली हम प्लस देंगे। एंड परमिशन इसमें 3 टाइप की होती हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल। तो एक्स से मतलब होता है एक्स स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल। तो हम इस फाइल का नाम देंगे एंड एंटर करेंगे। तो हमारी फाइल के पास ls-l करेंगे तो हमारी फाइल के पास तीनों परमिशन देख लीजिए आ चुकी हैं। तो अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डॉट इसे क्या कहते हैं, $/ देंगे एंड अपनी फाइल का नाम एंटर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एंड यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे लिख के आएगा केवल हे गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड सॉरी मैंने वीडियो लिख दिया, सब्सक्राइब द चैनल। एंड यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एंड इसके ऊपर जो मैंने कोड लिखा था वो भी मतलब प्रिंट हो गया है एंड यहाँ प्रिंट हो गया। तो कैट एंड एग्जीक्यूटेबल में यही डिफरेंस होता है। तो अपने chmod एक कमांड और देखिए, अगर आप इसे फिर से वापस अगर लाना चाहें तो कैसे, अगर इसकी कमांड को लेना चाहें, छीनना चाहें वापस, तो हम फिर से देंगे चेंज मोड chmod एंड माइनस एंड एग्जीक्यूटेबल वाली परमिशन, फिर सेल जो हमारी फाइल से उसका नाम एंटर करेंगे। तो हम ls-l करेंगे तो देख सकते हैं कि ये हो चुका। आपने सोचा कि मैंने ls के सामने l कैसे यूज़ कर दिया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा शायद, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ऐसा अगर आपको जानना है किसी कमांड के बारे में डिटेल से तो आप एक कमांड दे सकते हो। अगर किसी कमांड के बारे में जानना है तो आपको देना है मैन का मतलब होता है मैनुअल एंड हम देंगे कमांड का नाम, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके सामने का जो आइकन जो हमने यूज़ किए थे अभी -l, तो यहाँ पे सब आ जाएगा। देखो जो कमांड को आप अगर मास्टर करना चाहते हैं तो लिनक्स में ही उस कमांड को मैनुअल पढ़ के आप उसे वो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्विट होने के लिए मैं Q प्रेस करूँगा तो मैं क्विट हो जाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। इस कमांड को पहले टर्मिनल को क्लियर करते हैं, कैट को देख लिया एंड अब हमारा नेक्स्ट है कि cp एक कमांड होती है जिससे मैं किसी भी मतलब फाइल को मैं कॉपी कर सकता हूँ। जैसे अभी जो मैंने फाइल्स बनाई है, जैसे मैं सेल ये फाइल बनाई है, अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे मूव कराना चाहूँ या यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहूँ तो कमांड से ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपली देंगे cp एंड जो मेरी फाइल है उसका नाम देंगे हम cp, हम देंगे cell.sh एंड लोकेशन, किस लोकेशन पे हम करना चाहते हैं। तो होम जो मेरी डिफ़ॉल्ट यूज़र डायरेक्टरी है एंड काली जो मैंने आपको भी बताया था काली एंड फिर देंगे डेस्कटॉप एंटर करेंगे। तो देख सकते हो कि ये सेम फाइल यहाँ पे भी कॉपी हो चुकी है एंड ls करेंगे तो देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे भी पड़ी है। एंड एक कमांड और होती है मूव, जिसका मतलब होता है जैसे आप विंडोज़ में कट एंड पेस्ट करते हैं, इसे आपको किसी फाइल को मूव करना है तो यहाँ पे मूव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इस फाइल को पहले डिलीट कर देता हूँ। तो पहले मैं बैक आता हूँ एक डायरेक्टरी, फिर जाता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, एंटर करता हूँ rm देता हूँ, सीधे डायरेक्ट इस फाइल को रिमूव करता हूँ। फिर से मैं चलता हूँ यहाँ अपनी लोकेशन पे, cd/बैक आना है, फिर मुझे जाना है डाउनलोड में
डाउनलोड, ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको मान लो बैक जाना है, फिर से आपको चेंज करना है, तो आप ऐसे डायरेक्टली मान लो आप एक डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर और बनाए होते एंड तब आपको 2 डॉट एक बार लगाते, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट लगाते, फिर लगा के जिस लोकेशन पर जाना होता है उस लोकेशन दे देते, तो वहाँ पे आप सीधे सीधे स्विच हो जाओगे। तो एंटर करोगे तो मैं देख लो डायरेक्ट वहाँ से पहुँच चुका हूँ वहाँ पे। मैं इसे क्लियर करूँगा। क्लियर करने के बाद ls टाइप हो, देखो अभी भी ये फाइल यहाँ पे पड़ी है, मैंने यहाँ से बल्कि इसको डिलीट कर दिया। तो मैं इसे अब यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, अब मैं इसे मूव करूँगा, यहाँ से ये फाइल हट जाएगी एंड यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली हम टाइप करेंगे एम वी एंड जो फाइल है मेरी उस फाइल का नाम एंड लोकेशन एंड होम काली जो मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है एंड डेस्कटॉप एंटर। देखिए एंड ls टाइप करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ से ये वाली फाइल जा चुकी है एंड यहाँ पे मूव हो चुकी है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम सुपर यूजर कैसे स्विच हो सकते हैं, यूजर कैसे स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर से रूट यूजर कैसे स्विच कर सकते हैं काली लिनक्स में। तो इसके लिए बेसिक कमांड होती है, आपने सीख ही लिया होगा। अगर 1-2 दिन आपने लिनक्स तो वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे सर्च तो करता रहता है सब कोई, इसकी तो आपको याद ही होगी। सूडो su देंगे, एंटर करेंगे, जो आपका यूज़र नेम है आपको यूज़र नेम नहीं, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। एंटर करोगे तो आप रूट यूज़र लॉगिन हो जाओगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो था आपको यहाँ पे कल डाउनलोड दिखा रहा था, हम लोकेशन वही है तो ये डिटेल से दिखा रहा है। जो हमारी डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पे नहीं दिखाता है, अब ये डिटेल से दिखा रहा है। ये हम वहाँ पे आ चुका है। इसे मैं प्रेस करता हूँ CD, तो अब हम यानी कि रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम pwd करते हैं तो यहाँ पे रूट लिखा होता है। अब हम रूट डायरेक्टरी में हैं, यानी कि टॉप ऑन द मतलब टॉप पे बिल्कुल है लिनक्स के जो फाइल सिस्टम में है। एंड ls करेंगे, CD करेंगे, क्या हो रहा है, CD एंटर ls करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेंसिटिव फाइल्स हैं। इन फाइल्स को भी हम डिटेल से समझेंगे, ये सिस्टम की फाइल्स होती हैं। तो क्लियर करेंगे एंड रूट यूजर से फिर से हमें अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट हो जाएंगे हम एग्जिट कमांड के थ्रू। फिर से देखो हम वहीं पे आ गए जहाँ से शुरू किया था। अब हम कमांड देखेंगे कि काली लिनक्स में हमें पैकेज को सर्च करना होता है या ढूंढना होता है, तो हम कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हम एक कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसका नाम होगा लोकेट एंड मान लो मैं किसी फाइल को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं उस फाइल को देता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर टूल है इसके अंदर nmap, तो मैं उस फाइल का नाम देता हूँ। मैं इसे देख लीजिए कि यहाँ पे देखो nmap की कहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, इसका पैकेज इसने सर्च करके मुझे दे दिया है। ये बहुत ज़्यादा आ गया तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा इसे इजी बनाता हूँ। आपको फिर से देना है लोकेट। जैसे मान लो मुझे यहाँ अभी लिनक्स में सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, जैसे मान लो मुझे ढूंढना है शैडो फाइल एक होती है या passwd सेंसिटिव फाइल जिसमें पासवर्ड सेव होते हैं, इसे सर्च करना है। एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे इस फाइल की डिटेल आ चुकी है कि ये फाइल कहाँ कहाँ है, इसकी ऐसी फाइलें कहाँ हैं पासवर्ड वाली। ये पासवर्ड जिनमें लिस्ट करती हैं वो फाइल्स मतलब पासवर्ड से रिलेटेड हैं, वो सारी फाइल लिस्ट हो गई हैं। अब मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक में आपको और समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो ये फाइल बहुत ही बड़ी है, तो मैं अगर मुझे इसे टॉप की लाइन्स देखना है, टॉप 10 लाइन्स देखना है तो कैसे देख सकता हूँ। तो हम सिंपली यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक कमांड होती है, पहले हम क्लियर करेंगे टर्मिनल एंड अब हम देंगे हेड कमांड क्या करती है कि टॉप ऑफ द फाइल की 10 जो लाइनें होती हैं वो शो कर देती है टर्मिनल पे ही। मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ, वही फाइल है जो passwd नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओह मिस्टेक, मैंने लोकेशन ही नहीं दी है। तो मैं फिर से टॉपिक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड टाइप करता हूँ, हेड एंड अब हमें लोकेशन देना पड़ेगा ETC
सॉरी, मैं पहले चलता हूँ CD एंड ETC इंटर लेस। मैं यहाँ पे एक दो फाइल ढूंढता हूँ जिसे मैं आपको इजली समझा पाऊँ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इसे host.conf, मैं इस फाइल को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। मैंने इस फाइल को कभी ओपन तो नहीं किया है। मैं सिंपली टाइप करूँगा हेड host.conf, एंटर करेंगे। इसमें तो एक ही लाइन है यार। इसके अंदर मैं passwd करता हूँ। इसके अंदर की मतलब passwd कमांड को मैं एग्जिट कर, देखो यहाँ पे वो जो फाइल मैंने अभी दी थी उसी की 10 लाइन है यहाँ पे। वो मैंने लोकेशन देना भूल गया, नहीं दी थी, इसलिए वहाँ पे एरर आ रहा था। तो यहाँ से मैं मतलब यहाँ उसकी 10 लाइन देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इसे यहाँ से देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली फिर से अगर मूव करते हैं यहाँ पे, तो अपनी वही डाउनलोड वाली उसमें जाते हैं। डाउनलोड हम कहीं भी हो, लिनक्स में ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है कि हम लोकेशन देख के मतलब एक ही जगह से मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। अगर आप सुपर यूजर हैं तो आप और भी अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहे डाउनलोड फोल्डर हो, डायरेक्टरी मैटर नहीं करती है। एंड हम देंगे डेस्कटॉप, एंटर करेंगे। एंड अगर मुझे से यहीं से अगर मान लो एक फ़ाइल देखनी थी तो मैं कैसे देखूँगा, तो सिंपली दूंगा हेड कमांड passwd। मैंने ऐसे दे दिया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था। अब कन्फ्यूजन क्लियर है। ETC लोकेशन हो ये एंड passwd एंटर करेंगे तो देखिए ये फाइल के मतलब टॉप ऑफ द 10 लाइन्स आ चुके हैं यहाँ पे। एंड अब हम इसी फाइल की अगर लास्ट की 10 लाइन देखना चाहें तो इसे कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली टाइप करेंगे टेल कमांड होती है। टेल का मतलब पूंछ होता है, वो वाली पूंछ नहीं। हाँ समझ, लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द फाइल, तो यही मतलब पूंछ समझ लो, कुछ भी समझ लो याद करने के लिए। तो आप देंगे यहाँ पे passwd। सॉरी, मैं फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ। ETC एंड passwd, इंटर। तो आप देखिए यहाँ पे पहले दूसरा मेरा आउटपुट आया था, अब दूसरा आया है। एंड हेड टेल हो गई। अब हम कुछ नेटवर्किंग की कमांड देख लेते हैं जो फेवरेट कमांड होती हैं हैकर्स के लिए। फेवरेट तो सारी कमांड होती हैं क्योंकि इन कमांड्स के मतलब बिना काम ही नहीं चल पाएगा। लिनक्स की एक एक कमांड मायने रखती है। तो अब हम एक कमांड और देखते हैं, ifconfig। इसका नाम मतलब होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। एंटर करेंगे। इसके आगे पीछे देने की कुछ जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आपके इंटरनेट, आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, नेट मास्क क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, एंड मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो। ये आपका लोकल एड्रेस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट और दूसरी कमांड इसी से रिलेटेड देखते हैं। एक कमांड होती है, ये है ifconfig, एक ये है iwconfig। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपके मतलब दिखाता है को एक्सटेंशन मतलब अगर मैं यहाँ पे दूसरा अडाप्टर लगाया होता तो ये उसके दिखा देता, मतलब उसको डिटेल से यहाँ पे दिखा देता। मैंने यहाँ पे अभी कोई एक्सटर्नल अडाप्टर नहीं लगाया, मैं वर्चुअल मशीन में हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा है, नहीं तो ये और अच्छे तरीके से उसे दिखाता, रिप्रेजेंट करता। इंटरफेस मतलब इसका मतलब तो मुझे अभी नहीं याद है, तो आप सर्च करें ना शायद। तो क्लियर करते हैं कमांड को। नेक्स्ट कमांड है मेरी पिंग से क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हम देंगे पिंग एंड google.com। आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं या IP एड्रेस का नाम दे सकते हैं, वो इसे पिंग करेगा। आप इसके पैकेट देख सकते हो कि रिसीव हुए हैं या लॉस हुए हैं। अगर लॉस होते तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है या इंटरनेट कनेक्टेड ही नहीं है। ये आप अगर लोकल में करोगे तो पिंग करेगा, तब भी पैकेट नहीं लॉस होंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि आपका यानी कि सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है। तो आपको कोई वाइड एरिया की एड्रेस ही देना पड़ेगा, या वेबसाइट दो या फिर IP एड्रेस दो। तो ये गूगल का IP एड्रेस है, तो चाहे हम इसे भी दे सकते हैं, तब भी ये गूगल को ही प्रिंट करेगा। Ctrl+Shift+C से पिंग मतलब कॉपी करेंगे, फिर पिंग देंगे, Ctrl+Shift+V से पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये ICMP पैकेट भेज रहा है।
तो ये तो इजी थी। एंड नेक्स्ट कमांड है IP एड्रेस। ये IAF कॉन्फ़िग के सेम है, बट थोड़ा ये कलरफुल दिखा देता है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। आप अगर शो ऑफ कर रहे हैं तो इस कमांड से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड अब आपको थोड़ी हैकिंग के भी कमांड बता देते हैं लास्ट में। जैसे आपको किसी वेबसाइट का DNS सर्वर चेक करना है या उसका डिटेल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए कमांड होती है NS लुकअप। एंड जैसे मान लो मुझे गूगल का थोड़ा बहुत डेटा चाहिए, तो हम इसे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि इसका IP एड्रेस एंड नॉन अथॉरिटी सर्विस आंसर, एंड इसका एड्रेस ये आ गया, इसका ये एड्रेस आ गया। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि वेबसाइट का एड्रेस क्या है। ये उसमें आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग से कर सकते हो ईजिली आप किसी वेबसाइट की। यहाँ से आप इसका IP एड्रेस पा चुके हो इसे गूगल का, तो आप उसका मतलब यूज़ कर सकते हो, Nmap वगैरह यूज़ कर सकते हो। शायद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि मैंने ये देखो IP एड्रेस था ये गूगल का, वो यहाँ भी शो हो रहा है। देखो जब मैंने पिंग किया था, यहाँ भी वही सेम ही एड्रेस है। सर्वर चेंज हो सकते हैं तो IP एड्रेस भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर यहाँ दिया तो वहाँ भी दिया तो सेम ही एड्रेस आएगा, नहीं, कभी कभी चेंज भी हो सकता है। एंड ये कमांड होती है, एक और होती है डिग। इससे क्या होता है, इससे नेम सर्वर्स का पता लगा सकते हैं। आप एंटर करेंगे तो ये गूगल के नेम सर्वर्स जो होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सर्वर इन्फॉर्मेशन वगैरह बेसिक ही इसने फ़िलहाल दी है, क्योंकि सिक्योरिटी दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी मैं नया यूट्यूब पे आया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की हों तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना, ताकि मैं अपने मतलब टीचिंग स्टाइल में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।